मित्रों, सच के सुर के आज के अंक आंगन में आपका हार्दिक अभिनंदनम, वंदनम, सुस्वागतम। मैं हूँ राकेश कुमार मिश्र। मित्रों, आज हम आपके साथ अपने पड़ोसी देशों के संबंध में वहाँ पर विगत दिनों हुई जो घटनाएं हुई हैं, जो तख्तापलट हुआ है, हम कह सकते हैं कि जो आतंक को पोषित करने वाली जो पूरी प्रघटना रही है, उस संबंध में मैं आपके साथ कुछ अपनी विचार की लेके आया हूँ और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ। मित्रों, आप देखें, हमारे 3 पड़ोसी देश श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल, ये तीनों देशों में जिस प्रकार से तख्तापलट हुआ है, जिस प्रकार से युवा शक्ति को फ्रंट पे ला करके उनके मानस में सत्ता के प्रति जो एक विद्रोह की अगन होती है, उसको प्रज्वलित करके तख्तापलट कराया गया है। ये काबिले गौर है और ये गहन मंथनीय है। मित्रों, इसके अंतर की जो निहित घटनाएं हैं, जो इनसाइड स्टोरी है, आप जरा अगर गौर से देखिए तो ऐसा लगता है कि तीनों देशों में तख्तापलट के पीछे का डायरेक्टर एक है। ये डायरेक्टर कौन है? ये बड़ी ही विचारणीय चीजें हैं। आखिर लोकतंत्र से चुनी हुई सत्ताओं को अलोकतांत्रिक तरीके से सत्ताच्युत करना, तख्तापलट करना, ये कौन सी लोकतंत्र की विधा है? मेरी तो समझ में नहीं आता है। तो इस पे जरा आप देखें कि अभी अभी नेपाल में हुआ है। मैं मानता हूं कि सत्ताओं में मदानदता आ जाती है, उनके परिवार के लोग सत्ता का शोषण करते हुए सत्ता की समस्त क्रियाओं को अपने आंगन में खिलाते हुए हर चीज़ें वो अपने करों से, अपने हाथों से हर चीज़ों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहते हैं। ऐसा देखा जा रहा है, पूरे विश्व में ऐसा हो रहा है। ये जो डायरेक्टर ने ये कार्य कराया है, ये काबिले गौर है। और इसमें जिस संदर्भ में मैं आज अपने मत को, अपने विचार को, जो उसकी गहराई है, जो उसके अंतर्निहित मूल तत्व हैं, मैं आपसे जो साझा करना चाहता हूं, आप जरा देखें कि नेपाल में भी जो घटनाएं हुई हैं, या इसके पहले जो बांग्लादेश में घटनाएं हुई हैं, या इससे पहले जो श्रीलंका में घटनाएं हुई हैं, हमारे देश का जो प्रतिपक्ष है, ये सुर में सुर क्यों मिला देते हैं? अभी नेपाल में जो कुछ भी हुआ, कई दलों के नेताओं का, उनके बयानवीरों का बयान आया हुआ है कि ऐसा ही हिंदुस्तान में भी होने वाला है। कोई ट्वीट कर रहा है तो कोई अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपने मन के जो कुत्सित विचार हैं, जो राष्ट्र विरोधी विचार हैं, जो आत्मघाती विचार हैं, जो पश्चिमगामी विचार हैं, उसको खुल्लम खुल्ला प्रकटन कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। देखिए, हमारे इन बयानवीरों को एक चीज़ उनके मानस में आना चाहिए कि हमारे देश में, हमारे देश की जो संस्कृति है, जो साझा संस्कृति है, जो इसकी तासीर है, वो बेमिसाल है, अप्रतिम है, बेजोड़ है, अतुलनीय है, स्तुत्यम है। क्योंकि इमरजेंसी में भी हमारे यहाँ लोकतंत्र की हत्या हुई थी। खासतौर पे कांग्रेस के, गांधी नेहरू परिवार के जो आज वारिश हैं, राहुल गांधी जी, जो टी शर्ट पहन करके पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या की बात कर रहे हैं, संविधान की हत्या की बात कर रहे हैं, आरक्षण की हत्या की बात कर रहे हैं, वोट चोरी की बात कर रहे हैं और एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर गति छोड़। आप देखें कि जब इमरजेंसी लागू की गई थी, उसके बाद जब चुनाव होता है, तो वो इमरजेंसी की जो तानाशाह थी, जिन्होंने अपने राजनीतिक साम्राज्य के लिए लोकतंत्र की निर्मम हत्या की थी, जनता जनार्दन ने उनको मतदान के द्वारा, मतपत्र के द्वारा सत्ताच्युत कर दिया था।
जो भी सरकारें हमारे हिंदुस्तान में आई हैं या जो भी सत्ताएं गई हैं, वो सब बैलेट से हुआ है, ईवीएम से हो रहा है। वहाँ पर कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं, और अगर किसी ने चाहा तो उसका मंसूबा पूरा नहीं हुआ। इस चीज़ को विशेष तौर पे हमारे प्रतिपक्ष के नेताओं को देखना चाहिए, क्योंकि ये 21वीं सदी का भारत है। ये भारत वो भारत नहीं है कि जहाँ पर श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की जो वहाँ की अराजकता फैलाने वाला डायरेक्टर है वो यहाँ पर सफल होगा। लेकिन इस पर हमें विशेष मंथन करने की आवश्यकता है कि ये प्रवृत्तियाँ कौन है जो बाहर बैठा हुआ, 7 समंदर पार बैठा हुआ डायरेक्टर के सुर में सुर मिला देता है। वो जो बोलता है यहाँ के हमारे प्रतिपक्ष के नेता बोलने लगते हैं, उनके जो शागिर्द हैं बोलने लगते हैं, बयानवीर जो है वो बोलने लगते हैं। ये बड़ा ही विचारणीय चीज़ है। और मित्रों, कभी कभी मन में ये बातें आती हैं कि क्या सत्ता ही सब कुछ है। मैं मानता हूँ कि चुनावी राजनीति में, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में सत्ता महत्वपूर्ण होती है। बिना सत्ता के संगठन नहीं चल सकता, बिना सत्ता के आप कोई भी कार्य जो करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या सत्ता की चाहत में सत्ता के लोकतांत्रिक चौखटों की धज्जियां उड़ा देंगे, तार तार कर देंगे, पूरे हिंदुस्तान के गांव गलियारों, चट्टी चौराहों पर करुण क्रंदन करवाएंगे, मानवता की हत्या कराएंगे, लोगों में वैचारिक मतभेद करा करके अपने सत्ता की चाहत में क्या क्या करेंगे। अरे आप निश्चित आइए सत्ता में, और जो सत्ता वर्तमान में है उसके गुण दोष पर आप मंथन करते हुए उसको दोष को, उसके जितने भी दोष आपके नजर आए उसको लेकर के आप आंदोलन कीजिए, आप जाम कीजिए। लेकिन ऐसे तत्वों को जिन्होंने पूरी दुनिया की मानवता को चित्कार में बदल दिया है, जिन्होंने पूरी दुनिया की मानवता की हत्या की है, आप उनके सुर में सुर मिलाएंगे। ये बड़ा दुखद है, ये हृदयघाती है, और ये निश्चित ही हमारे भारत माता के लिए अपशकुन है। मित्रों, मैं एक चीज़ और इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रतिपक्ष के नेतागण, जब हमास के आतंकवादियों की हत्या होती है तो उनमें मानवता का बीज दिखता है, उसमें उनमें मानवाधिकार की बात होती है। मेरे मित्रों, जम्मू कश्मीर की वादियों में और अभी कुछ महीने पहले पहलगाम में जो 26 निर्दोष लोगों की हत्या की गई थी, क्या इसमें मानवीय दृष्टिकोण नहीं था? कहाँ गई थी मानवीय दृष्टिकोण? आपको हमास में जब हत्याएं होती हैं, आतंकवादियों की हत्याएं होती हैं, तो वहाँ आपका दिल पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, और आप आंसू अथवा घड़ियाली आंसू बहाने लगते हैं। लेकिन आपको हमारे जम्मू कश्मीर में अथवा विभिन्न प्रांतों में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्याओं से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका दिल नहीं पसीजता है। तो मित्रों, ये गहन मंथनीय है कि आखिर उन कदमों की, उन आहटों को हम अपने मानस में क्यों संभाल लेते हैं, हम क्यों बयानवीर बन जाते हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता पर कुठाराघात करने वाला है। तो मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम किसी और संवेदनशील मुद्दे को लेकर के आएंगे और आपके मानस आंगन में अपनी वैचारिकी को प्रस्तुत करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए और अपने अनमोल विचारों से हमें अवगत कराइए। जय हिंद, जय भारत।